Good morning, students. Welcome in Social Science virtual class. How are you? I hope all of you will be fine. Students, today we will continue chapter 2 of civics, that is understanding secularism. Students, we have discussed in previous virtual class what is the meaning of secularism. Secularism means no discrimination will be done with anyone on the basis of religion. किसी के साथ भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. स्टेट has not any official religion. State has no official religion. कंट्री किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी. कंट्री में सभी रिलीजन्स को बराबर समझा जाएगा. स्टूडेंट, वाई सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट to establish the equality in the country and also to prevent the discrimination. Student, today we will discuss what is Indian secularism. Student, जो येलो कलर से दिखाई दिया गया है आप इसको अपनी बुक में मार्क भी कर लें, अंडरलाइन कर लें इसे. स्टूडेंट, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? It means one religious community does not dominate the another. कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जैसे इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है, वो दूसरों को डोमिनेट नहीं कर सकते, दूसरों को नहीं दिखा सकते कि तुम्हें ऐसा ही करना है. हर कोई अपने रिलीजन्स के हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस कर सकता है. एंड सेकंड, some members do not dominate other members of same religious community. एक ही कम्युनिटी के मेंबर दूसरों को डोमिनेट नहीं कर सकते, ये भी हमने डिस्कस किया था. जैसे हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस को कहते थे कि तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना, दूर रहना है, हमारे पढ़ने नहीं जाना, तो इस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकते. एंड थर्ड वे इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. स्टेट यहाँ पर स्टूडेंट, स्टेट का मतलब कंट्री है. जब हम कहते हैं पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, इसमें हम स्मॉल STATE यूज़ करते हैं. इसका मतलब है पार्ट ऑफ कंट्री. जब हम स्टेट में S कैपिटल यूज़ करते हैं, इट स्टैंड फॉर कंट्री. जब हम बात करेंगे इंडियन स्टेट, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा या किसी और स्टेट की बात नहीं कर रहे. हियर व्हेन आई विल यूज स्टेट, इट मीन्स आई एम यूजिंग स्टेट फॉर आवर कंट्री. तो स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे दी रिलीजियस फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल. कंट्री सबको फ्रीडम देगी प्रैक्टिस करने की, अपने रिलीजन के हिसाब से, जो उनका रिलीजन कहते हैं उस तरह से वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, इसके लिए कंट्री करती क्या है? स्टेट एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. स्टेट रिलीजन से डिस्टेंस बनाकर रखेगा. उसके डिस्टेंस कैसे बनाएगा? जब उसके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इट मीन्स मेंटेनिंग डिस्टेंट. सेकंड, इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप और नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. चाहे यह हिंदू मेजोरिटी में है, पर इंडिया में सभी धर्मों को बराबर समझा जाएगा. डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन और नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप. एंड स्टूडेंट, व्हाट इज़ दी, और कैसे इंडियन सेकुलरिज्म वर्क करता है इंडिया में? इन आर कंट्री गवर्नमेंट्स प्लेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ये ऑफिसेस
are not supposed to display or promote any one religion। जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर किसी भी रिलीजियस ग्रुप के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, सभी को बराबर समझा जाएगा। स्टूडेंट्स, इस बात को आपकी बुक में एक स्टोरी के उसमें भी दिया गया है। सीमापुर में बेटा एक गवर्नमेंट स्कूल है, देखो हेडिंग भी लिखी हुई है गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो स्टूडेंट्स, क्या है इस स्टोरी में दिया गया है, इस स्कूल में कुछ बच्चे एक रिलीजियस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। तो देखो बेटा शुरू में दिया गया है स्टूडेंट वांट्स टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। तो इसके लिए उन्हें किससे परमिशन लेनी थी, अपने सर से परमिशन लेनी थी। तो वो सर के पास गए और उन्होंने क्या कहा, अपने टीचर के पास गए, उन्होंने क्या कहा, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन आ स्कूल, कैन वी डू इट इन दिस ईयर। हमने आज से पहले कभी भी किसी रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में नहीं मनाया, क्या हम इसको मना सकते हैं। तो सर ने क्या बोला स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला नो, वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन स्कूल बिकॉज वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल डू नॉट celebrate any religious festival in the school premises। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी रिलीजियस फंक्शंस को नहीं मनाया जाता। क्यों, प्राइवेट स्कूल तो कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का मतलब ऑल रिलीजन्स आर कंसीडर्ड इक्वल। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द रिलीजियस festivals are public holiday so that we can celebrate these at our home। ज़्यादातर चाहे ईद है, दिवाली है, दशहरा है, गुरु नानक जयंती है, इन फेस्टिवल पर स्टूडेंट्स हॉलीडे होता है। क्यों हॉलीडे होता है, क्योंकि सब अपने रिलीजन के हिसाब से प्रैक्टिसेस जैसे भी वर्शिप करना चाहे घर पर कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, किसी भी रिलीजन का कोई भी फेस्टिवल स्कूल में नहीं मनाया जाएगा। किस लिए नहीं मनाया जाता स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑल रिलीजन्स आर कंसीडर्ड इक्वल इन द कंट्री। कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी लेस इम्पोर्टेंट नहीं है। जो रिलीजियस मैटर है, लोगों का अपना पर्सनल मैटर है, वो अपने घर पर अपनी कम्युनिटी में अपने ढंग से सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट स्कूल में या जहाँ पर भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता हमारी कंट्री में। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियन आइदर इन द मॉर्निंग प्रेयर्स or through religious celebration। This rule does not apply to private school। ना तो प्रेयर्स में किसी रिलीजन्स को कोई इम्पोर्टेंस दी जाती और ना ही किसी फंक्शन में। प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, जैसे कुछ क्रिश्चियन स्कूल हैं वहाँ क्रिसमस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती हो, या जो मुस्लिम स्कूल्स हैं उन्हें ईद को ज़्यादा दें। पर गवर्नमेंट स्कूल में सभी फेस्टिवल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, हॉलीडे की जाती है। अपने घर पर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, पर स्कूल में कोई भी रिलीजियस सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। तो किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, सभी अपने आप को बराबर समझें, इसीलिए स्कूल में रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए जाते स्टूडेंट, मेनली गवर्नमेंट स्कूल में। स्टूडेंट, इसमें एक और स्टोरी भी दी गई है। और पहले क्या हमारे इंडियन सेकुलरिज्म है कि गवर्नमेंट वुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म वर्क कैसे करता है कि गवर्नमेंट किसी के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। और समटाइम्स सम एक्सेप्शंस, कुछ खास एक्सेप्शंस आर गिवन टू सम रिलीजियस कम्युनिटी। इसे एक स्टोरी के फॉर्म में स्टूडेंट्स, इसे एक स्टोरी के फॉर्म में बताया भी गया है। जैसे स्टूडेंट यहाँ परमजीत का एक फ्रेंड है,
परमजीत जिसका ना सिख है, उसका एक फ्रेंड है, दोनों ने नई स्कूटर ली है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो राइड पर जाएंगे। और क्या होता है कि नेक्स्ट डे परमजीत जो सिख है उसका फ्रेंड नेक्स्ट डे अपनी स्कूटर लेके आ जाता है और हेलमेट पहन रखी होती है। तो परमजीत को भी वो कहता है कि हेलमेट पहन लो नहीं तो फाइन लगेगा। तो स्टूडेंट वो क्या कहता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली requires that you wear one, why aren't you wearing a helmet, do you want to be fined? अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो तुम पर फाइन होगा। तो स्टूडेंट परमजीत कहता है डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, मुझ पर फाइन नहीं होगा। हे परमजीत वाई वुडेंट यू बी फाइन, तुम पर फाइन क्यों नहीं होगा? तो परमजीत जो सिख है कहता है फॉर सिक्स wearing a pagdi is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet. क्योंकि हमारे धर्म में पगड़ी पहनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो गवर्नमेंट किसी के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने जो सिख हैं जो पगड़ी पहनते हैं उनके लिए अगर वो हेलमेट नहीं पहनते तो उन पर फाइन नहीं होता। स्टूडेंट और इंडियन सेकुलरिज्म कैसे काम करता है? फर्स्ट हमने बताया ना कि हमारा कोई गवर्नमेंट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, हमारा कोई सभी रिलीजन्स को हमारी कंट्री में बराबर समझा जाता है, किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और अभी हमने कहा गवर्नमेंट ने सेकंड वे है किस तरह से कि गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। और थर्ड गवर्नमेंट का एक थर्ड वे है जिस तरह से हमारे यहाँ इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है, दैट इज़ टू प्रिवेंट द डोमिनेशन। टू प्रिवेंट द क्या स्ट्रेटजी अपना रखी है? अ स्ट्रेटजी ऑफ टू प्रिवेंट इंटरवेंशन, कि अगर कोई किसी रिलीजियस ग्रुप में किसी को डोमिनेट करता है, अपनी पावर दिखाता है, उसे एक्सप्लॉइट करता है, तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखा है कि तब वो इंटरफेयर कर भी सकती है। स्टूडेंट्स हमने पिछली वर्चुअल क्लास में भी डिस्कस किया था कि हिंदू कम्युनिटी में 4 ग्रुप को सोसाइटी में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ब्राह्मण का काम लोगों को शिक्षा देना, अच्छी बातें बताना, धर्म के अनुसार किस तरह से काम करना है ये बताना होता है। और क्षत्रिय का काम देश की रक्षा करना, और वैश्य का काम लोगों को ज़रूरत की चीज़ें देना, ये काम होता है वैश्य का। और एक काम फोर्थ ग्रुप का होता था क्लीनलीनेस मेंटेन करना, सफाई करना, ये काम था शूद्र का। तो स्टूडेंट्स ये 4 डिवीज़न क्यों किए गए थे? एवरी वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, टीचिंग भी ज़रूरी है, सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, और जो लाइवलीहुड के लिए हमें ज़रूरतें हैं, जो खाना है, चीज़ें, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन सब के साथ साथ हमें फोर्थ क्लीनलीनेस भी चाहिए। अगर आप देखो कि अगर रूम साफ़ ना हो तो क्या हम स्टडी कर सकते हैं? नहीं। जितना पढ़ाना टीचर का इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, उतना वहाँ सफाई भी ज़रूरी है। तो पर क्या हुआ स्टूडेंट, धीरे धीरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने अपने आप को सुपीरियर कहने लगे कि वी आर सुपीरियर, हमारा काम तो ऊंचा है, एंड आपका सफाई का काम है तो ये इन्फीरियर है। उन्हें शूद्रास कहा गया। शूद्रास मीन्स जो छोटा काम करते हैं, उनके काम को कम इम्पोर्टेंस दी गई। और उन्हें ये भी कहा गया यू कैन नॉट गो टू टेम्पल, यू कैन नॉट गो टू स्कूल टू गेट एजुकेशन, यू कैन नॉट लिव विद अदर ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ नहीं रहना, उनसे थोड़ा दूर रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी पढ़ाई उनसे चली गई और उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि हम छोटे हैं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने डिसाइड किया था कि इन आर कंट्री ऑल पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वल। स्टूडेंट हमने ये भी बताया था जब BR अम्बेडकर छोटे थे, वो माहर कास्ट के थे, उनको भी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटी जाति का कहा जाता था कि आप दूसरे लोगों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकते।
तो उन्होंने डिसाइड किया था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि जब किसी को छोटा कहा जाता है, किसी की इंसल्ट की जाती है तो बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा था जब बड़ा हो जाऊंगा तो हमारी सोसाइटी में सबको बराबर समझा जाएगा। और स्टूडेंट्स आज जब आज हम फ्री हैं, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। आर्टिकल 17 है जिसमें कहा गया है कि कोई भी किसको अनटचेबल नहीं कहेगा, छोटा नहीं कहेगा। अगर कोई ऐसा कहता है स्टूडेंट्स, दे विल बी पनिश्ड बाय लॉ, उनको लॉ कानून उनको इसकी सज़ा देगा। अगर हम कंप्लेन करते हैं तो दे विल बी पनिश्ड बाय लॉ। तो स्टूडेंट इस तरह से है हमारी कंट्री में सेकुलरिज्म काम करता है कि फर्स्ट थिंग इज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती अपने आप को, कि हम बड़े पावरफुल हैं, तुम्हें हमारे हिसाब से चलना होगा, ऐसा नहीं कह सकते। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर्स मेंबर ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे हमने आपको अभी बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो सफाई का काम करते हैं उसको छोटा नहीं कह सकते। एंड थर्ड, स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे दी रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टेट सभी को फ्रीडम देगा कि अपने ढंग से अपने रिलीजन के हिसाब से वर्शिप करें, अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऑल पीपल आर फ्री, किसी को कोई दूसरा धर्म अपनाने के लिए हमारी कंट्री में फोर्स नहीं कर सकता। तो हमने ये डिस्कस किया कि जैसे स्कूल में क्यों हम किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल्स को नहीं मनाते, क्योंकि वी रिस्पेक्ट ऑल दी रिलीजन्स। ये सबका अपना पर्सनल मैटर है, सब घर पर सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने ढंग से, पर गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी रिलीजियस सेलिब्रेशन नहीं होगा। और कुछ एक एक्सेप्शंस भी दी गई हैं किसी किसी रिलीजन में, ताकि उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। जैसे सिख धर्म में पगड़ी पहनना ज़रूरी होता है, तो इसलिए उन्हें छूट दी गई है कि वो हेलमेट ना पहने, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो पगड़ी नहीं पहनेंगे तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक रिलीजियस इक्वलिटी के लिए कहीं कहीं कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। और थर्ड थिंग हमने डिस्कस किया नॉन इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट इंटरवेंट नहीं करेगी, और अगर कोई डोमिनेट करता है तो वहाँ पर इंटरवेंशन कर भी सकती है। जैसे कानून बनाया, कौन सा कानून, अनटचेबिलिटीज एबोलिश्ड, कि कोई किसी को अनटचेबल, कोई किसी को छोटा नहीं कहेगा, कहेंगे तो दे विल बी पनिश्ड बाय दी लॉ। स्टूडेंट हमारा सेकुलरिज्म जो है दूसरी कंट्री से, बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनसे मिलता भी है, पर कहीं कहीं कुछ उससे अलग भी है। जैसे यूएसए में स्टूडेंट, वहाँ क्या है कि स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजन। वहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी यूएसए में अमेंडमेंट की गई थी कि US Constitution prohibits the legislator from making laws respecting an establishment of religion that prohibit the free existence of religion। कि जो लेजिस्लेटर हैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट या उसमें कोई लॉ नहीं बना सकते। यहाँ स्टूडेंट एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है, इट मीन्स लेजिस्लेटर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। कंट्री में कोई भी रिलीजन, उनका किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, बराबर है। और ये भी कहा गया है नाइदर द स्टेट नोर दी रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर। यूएसए में क्या है, स्टेट रिलीजन के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और रिलीजन स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो सेकुलरिज्म है डिफरेंट फ्रॉम दी सेकुलरिज्म ऑफ यूएसए। हमने कहा कि वी हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, बट if one group dominate the other religious groups या some members of same religious community dominate the other member of
सेम रिलीजियस ग्रुप, तब हमारी गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर भी कर सकती है। जैसे हिंदू रिलीजन में इंटरफेयर किया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने आप को सुपीरियर नहीं कहेंगे, और जो सफाई का काम करते हैं, टॉयलेट्स क्लीन करने का काम करते हैं, उनको वो शूद्रास मीन्स छोटा नहीं करेंगे। तो अगर कोई किसी को डोमिनेट करता है या डिस्क्रिमिनेट करता है, तब हमारी कंट्री में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरफेयर भी कर सकती है रिलीजियस मैटर में। स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि व्हाट इज सेकुलरिज्म। स्टूडेंट, जो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स हैं किस बेस पर बेस्ड हैं, फंडामेंटल राइट्स में। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है ना, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सभी को बराबर समझा जाए। जो हमारे सेकुलरिज्म है इन्हीं प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि सभी को राइट्स मिले, सभी इक्वलिटी फील करें, फ्रीडम फील करें, कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। तो इन्हीं चीज़ों को, अपने फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए ये सभी को मिले, हमारी गवर्नमेंट कुछ मैटर्स में इंटरफेयर भी कर सकती है। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। जो हमने पढ़ा व्हाट इज सेकुलरिज्म। स्टूडेंट्स, सेकुलरिज्म मीन्स no discrimination will done with anyone on the basis of religion. Why it is important? It is important to establish the equality. Student, what is Indian secularism? Student, Indian secularism means one religious community does not dominate the other. Some members do not dominate other member of same religious community. And third, state does not enforce any particular religion, not take away the religious freedoms of equal. स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी की फ्रीडम को नहीं लेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, लिसन दी वीडियो केयरफुली एंड रीड दी लेसन, रिवाइज चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स and do the worksheet of chapter 2 of civics. Try the worksheet of chapter 2 of civics. Student, stay at home, stay healthy, maintain social distancing, wear mask and wash your hands again and again. Thank you. Have a nice day.